हमारे बीच प्रभु का श्रेष्ठ दास फिलिप सौमेले आगे का समय प्रभु का दास हमारे बीच बात करेंगे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया। मैं पास्टर शिबू जी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अलार्म लगाया ज़रूर था, लेकिन एक कॉल आ जाने के कारण मैं कॉल पर बात करते हुए मैं थोड़ा बिज़ी था और अचानक मैंने देखा व्हाट्सएप में कॉल आया, तब मुझे याद आया कि फिर से दोबारा याद आया कि मुझे यहाँ पर बोलने का है। थैंक यू पास्टर साहब। एट द सेम टाइम मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लेट से आने के लिए। परमेश्वर के वचन की तरफ मैं आप लोगों के ध्यान को ले जाऊँ। आप लोगों के लिए काफ़ी परिचित भाग होगा, जैसे मैं हर हफ्ता कहता हूँ। लूका के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को आप लोग बाद में पढ़ना जरूर। मैं वहाँ के किस्साओं से होकर आपको लेकर नहीं जाऊँगा। वहाँ से कुछ बातों को मैं चुन कर लेना चाहूँगा जो आपके लिए आवश्यक है। अच्छा है कि आप लोगों के लिए रात का वक्त है, सोने के पहले अगर बाइबल पढ़ने की आदत है तो लूका के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को पढ़कर आप लोग सोना। लूका की सुसमाचार 24वें अध्याय में जब आते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। वो उसकी मृत्यु के तीसरे दिन जैसा उसने वादा किया था वो जी उठा, लेकिन वो उसके जी उठने की खबर कईयों के लिए विश्वास करने लायक बात नहीं था। वो इसलिए कि वो लोग, कोई भी आदमी अचानक इस बात को विश्वास नहीं कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे। कोई भी व्यक्ति जी उठेगा ये बात को वो लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, और इस कारण वो लोग वहां पर अधिकांश लोग इस बात को विश्वास नहीं किए। मैं शुरुआत में वो किस्सा की तरफ आने से पहले मैं ये बात को बोलकर आगे जाना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, उस समय हम परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परिस्थितियों को बदल दे, व्यक्तियों को बदल दे, मुझसे जो विरोध करते हैं उन लोगों को बदल दे। लेकिन कई बार परमेश्वर परिस्थितियों को नहीं बदलता है। वो व्यक्ति जो आपके विरोध में कार्य करता है उस व्यक्ति को नहीं बदलता है। वो अपनी उपस्थिति को नए रीति से आपके जिंदगी में देता है, उसकी एक अलग सहभागिता आपके साथ देता है जो इसके पहले आपके साथ नहीं था। वो आप परमेश्वर को जानते जरूर होंगे, आराधनाओं में जाते जरूर होंगे, लेकिन जब हम विकट परिस्थितियों में आ जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, व्यक्ति हमारे खिलाफ में खड़े होते हैं, उस वक्त में वो बातों को बदलने के बदले वो आपके जीवन में एक नए रीति से हस्तक्षेप करता है। उस शब्द को नकारात्मक मत लेना। हस्तक्षेप शब्द आज के जमाने में बड़ा नकारात्मक है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप करे, लेकिन याद रखना, मैं और आप परमेश्वर के अपने निज संपत्ति है। हम परमेश्वर के अपने हैं, और अपने होने के कारण वो हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप करता है, वो हमारी जिंदगी में आता है, अपनी उपस्थिति देता है, और उस उपस्थिति के कारण हमारी नजरिया उस परिस्थिति के प्रति बदल जाता है। मैं सोचता हूं कि मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। शायद मैं जब इस अध्याय से होकर गुजरूंगा आप लोग इस बात को और भी समझेंगे, इसलिए मैं एक बार और दोहरा के किस ओर मैं अपने बात को बढ़ा रहा हूं, इस बात को आप समझे। परिस्थिति को नहीं बदलेगा, वो अपनी उपस्थिति को नए रीति से मेरे और आपकी जिंदगी में देगा। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वो जानकारी में एक गहराई, उसमें एक तीव्रता को लाकर हमारी सारी आंतरिक नजरिया को, हमारे लक्ष्य को, हमारी व्यक्तित्व को वो ऐसा बदलेगा कि हम परिस्थिति को एक अलग तौर पर देखना शुरू करेंगे। ये परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। और आज मैं बताऊं, हम जब पिछले मार्च में या फिर भारत में शायद अप्रैल मई के महीने में कोविड शुरू हुआ था,
उस समय हमारे जैसे कई सारे प्रचारक प्रचार करते थे, वो आग डालेगा, जला देगा, कोविड को हटा देगा, हमारे घरों में नहीं आएगा, हम कोविड से हमको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग, हमारे जैसे लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन परमेश्वर कोविड की परिस्थिति को नहीं बदला है। कोविड आज भी बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि भारत में अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में एक नई लहर आने वाली है जो कईयों की जान को लेकर चले जाएंगे। अब विश्लेषक और वैज्ञानिकों का जो कहना है उसको हम कहां तक विश्वास करें नहीं मालूम। परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है और लोग, हमारे राजनीतिक लोग, हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे वैद्यकीय चिकित्सक लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो निस्सहाय खड़े रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा हस्तक्षेप करता है, हम उन परिस्थितियों को नए रूप से देख सके, हम उसको नए रीति से समझ सके। तो मैं अध्याय की ओर मैं वापस आ रहा हूं। जब लूका अपनी सुसमाचार को लिखता है, यीशु मसीह के मनुष्यत्व को, यीशु मसीह मनुष्य है, इस बात को बहुत जोर देता है। उसी समय ये मनुष्य बनकर आया हुआ यीशु मसीह या परमेश्वर का पुत्र, वो जगत का उद्धार करता है। इस बात को साबित करने के लिए यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान लूका अपने सुसमाचार में बताता है। उसके बाद यह भी बोलता है कि यीशु मसीह कईयों को प्रकट हुआ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय में पौलुस कहता है, पहले उसने सीफस कैफा को प्रकट हुआ, शिष्यों को, 5000 शिष्यों को, वगैरह इस प्रकार की बातें करता है। 24वें अध्याय में वो दो बगैर मतलब क्या कहे, जो नगण्य हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब एक शिष्य था, उसके बाद 3 शिष्य थे, उसके बाद 12 शिष्य थे, उसके बाद 70 शिष्य थे, उसके बाद बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन इनमें ये शिष्यों में न आने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम कैफा लिखा है और दूसरे का नाम ही नहीं लिखा है, ऐसे 2 शिष्य यरूशलेम में हुए घटे हुए घटनाओं से डर कर भाग रहे थे। उन शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने के बारे में बताता है। वो जब वहां से, अगर आप उसके 13वें वचन को देखेंगे तो ऐसा लिखा है, 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से 7 मील दूर है। 7 मील मतलब शायद 10 से 12 किलोमीटर होगा। वो 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं उस जगह पर एमाउस में, क्योंकि यरूशलेम में परिस्थिति बिगड़ गई है। उस समय हमारे जैसे नहीं है लोग। जब भी कोई भी उनके जगह पर किसी प्रकार का अप्रत्याशित घटना घटती है तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, कभी कभी लंबे अंतराल के लिए। वो लोग दूसरे शहर में जाकर, दूसरे गांव में जाकर रहना शुरू करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये लोग यरूशलेम में जो बात घटी है उस घटने के संदर्भ में वो वहां छोड़कर भाग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि वहां पर क्या घटा है। वहां पर इनकी बातचीत चल रही है, ये दोनों बातचीत करके जा रहे हैं और उस बातचीत में तीसरा व्यक्ति वहां पर आता है, उनसे बातें करता है। और वहां पर वो लोग बातचीत किस विषय में कर रहे हैं, उसके 19वें वचन को देखना। यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर अब सब लोगों के निकट काम और वचन से सामर्थी भविष्यवक्ता था। देखना क्या हुआ वहां पर। वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में एक बड़ा प्रकाश उनके अंदर नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया, ये सब उन लोगों को इतना जानकारी नहीं है। वो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह से अपेक्षा करते हैं। अब वहां पर उनका कहना है कि वो यीशु जो नासरी था, नसरत नाम शहर से आता था और खुद एक नासरी था, उसके विषय में वो सब लोगों के निकट कामों और वचन में सामर्थी था, क्योंकि उसकी बोली लोगों को प्रभावित करता था। वो अपने कर्मों के कारण लोगों को उनके समस्याओं से निवारण देता था। मरे हुए बच्चे को जिला दिया, मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर लाया। जब लोगों को भूख लगी, वो उसकी प्रवचन बड़ी अच्छी थी, उसके प्रवचन सुनकर बैठे थे, 3 दिन बैठे थे, भूखे बैठे थे, 5 रोटी और 2 मछलियों से लोगों को खिला दिया। जब लोग कोढ़ी होकर उसके पास जाते थे, वो उसको चंगा करता था, बीमारों को चंगा करता था। मैं उसको सारांशित कर कहूं, लोगों के आत्मिक
भौतिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं को ये यीशु अपने कर्मों के द्वारा, वचन के द्वारा चंगा करता हुआ उन्होंने देखा। अब वो लोग कहते हैं ये एक भविष्यवक्ता है, और वो भविष्यवक्ता का के बारे में कहते हैं, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों, देखना वो लोग क्या कहते हैं, और प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ावाया। देखना वहां की समस्या क्या है, उस समय की उनकी समस्याओं की तरफ मैं आप लोगों के ध्यान को ले जा रहा हूं। अप्रत्याशित घटनाएं और चुनौतियां जीवन में सामना करना पड़ता है, और ये यीशु मसीह के शिष्यों को भी सामना करना पड़ा, भले ही वो लोग दूर से उसके साथ लगे हुए हैं। उनके जीवन में बड़ी आशा थी कि ये यीशु नासरी उन्हें रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा। ये यीशु मसीह, क्योंकि उनको चुंगी बहुत देना पड़ता था, उनके आमदनी से वो उनके रोमी सत्ता के जो चुंगी लेने वाले लोग थे। आज हम लोग टैक्स को जमा करते हैं, हम जमा नहीं करने से इनकम टैक्स वाला हमारे घर में आता है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। वो जो टैक्स देने वालों के उनके अपने अपने कर्मचारी होते थे, जो आपके घर आएंगे, उनको जो लगा वो उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो जैसे अंग्रेज भारत पर सत्ता चलाते थे, वैसे रोमी लोग फलस्तीन के देश पर अपनी सत्ता चलाते थे। तो छीना झपटी बहुत होता था, लोग सरकारी नौकर बहुत चीजों को लोगों के हाथ से छीन कर रोमी सरकार को देते थे। तो इस संदर्भ में लोग बहुत परेशान थे, और उनकी अपेक्षा था ये जो नसरत से आया हुआ यीशु उनको रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा। बड़ी अपेक्षा रखे थे, उनकी बड़ी आशा थी उस पर, लेकिन ये दोनों बात कर रहे हैं कि हमारी आशा टूट गई। अब हम कल कैसे जिएंगे हमें नहीं मालूम। वो हमारे जीवन में जब अप्रत्याशित भूख आता था, जब अचानक बीमारी आता था, चाहे वो कोढ़ हो, चाहे वो अंधापन हो, चाहे वो लंगड़ापन हो, ये यीशु नासरी जो शब्द और उसके कर्मों में सामर्थी था, जो काम और वचन में सामर्थी था, वो हमें चंगा करता था। हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जादू टोना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये यीशु हमें चंगा करता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। राजनैतिक और धार्मिक नए घटना चक्र चलने के कारण हमारे सरदारों ने, जो हमारे धर्म के बड़े बड़े लोग थे, हमारे याजक जो लोग थे, वो लोगों ने इस यीशु को मरवाकर हमारा भविष्य अंधकारमय कर दिया। अब हम कल कैसे जिएंगे हमको नहीं मालूम। यरूशलेम में ये घटना हुआ, आने वाले दिनों में वो हम लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे। अब हमारी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, अब दूर हो गया है हमारा जीना। अब हम यहां पर जी कर क्या करेंगे, भाग रहे हैं परिस्थिति से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। अगर आप उसके 20वें वचन को पढ़ेंगे तो आप उस बात को देखेंगे, उनके सरदारों ने जो उनके लिए भला कर रहा था उसको पकड़वा दिया। अब हमारी जिंदगी में आशा की कोई किरण नहीं है, हमारा सब कुछ बिगड़ गया। वहां पर राजनैतिक कुयुक्ति चल रही है, हम उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकते हैं। हमारी आवाज है करके दूसरे एक आवाज को उठाते हैं। उन दिनों में वो लोग रोमी जो गवर्नर था, उसके पास सरदार था, उसके पास जाकर बोले कि लोग कह रहे हैं इस यीशु नासरी को मार दो, जबकि लोगों की आवाज नहीं थी। वो सरदारों की, वो प्रधान याजकों की, वो जो संगठित जो आवाज था, उन्होंने लोगों की आवाज बनाकर बता दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज अगर आप जी रहे हो एक ऐसे समय पर जहां भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, आर्थिक स्थिति भारत का बढ़ नहीं रहा है, उसका असर आपके घर में चूल्हा चौखा, आपके घर में रखा हुआ आटे के डब्बे, चावल के डब्बे में उसका असर दिख रहा है। आपके भविष्य में कोई भी कार्यक्रम करवाने के लिए दिक्कतें आपको दिख रही है। बात कैसे बढ़ेगा आपको नहीं मालूम है। शायद आप भी रात दिन इसी बात को करते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्यों हम लोग ऐसा करें। मैं उसका एक और वचन की तरफ आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं, उसका 23 और 24 नहीं, उसका 22वां वचन। और यीशु मसीह जी उठा है,
उसकी खबर उनको मिली है। उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, उसका 21वें वचन से पढ़ रहा हूं। पर हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। कौन? ये जो भविष्यद्वक्ता जिसको प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने पकड़वा के क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, उसके बारे में कहते हैं हमें आशा थी कि यही हमें इज़राइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। क्या? जब वो भोर को कब्र गई तब उसका शव न पाया तो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। देखना, वो जीवित होगा ऐसे उसने लोगों को बताया था, लेकिन वो जी उठेगा इस बारे में उनको इतना विश्वास नहीं था। ये कुछ इस रीति से हमारे कलीसिया में पासवान कहते हैं हमारे बीच में किसी की तबीयत खराब है, कोई आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहा है, उसके जीवन में कुछ समस्या से गुजर रहा है, आओ हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद भी हम लोग अपने सर खुजाकर बोलते हैं कुछ होगा मेरे को नहीं लगता है, बड़ा परेशानी है, ये तो गया इसके साथ। ऐसा कहने वाली स्थिति है ये वाला कि इन लोगों को बताया गया कि यीशु मसीह जी उठेगा, लेकिन कई स्त्री लोग आकर खबर बताए कि यीशु जी उठा, तो उन लोग वो क्या कह रहे हैं मालूम? हमारे हिंदी बाइबल में लिखा है हमें आश्चर्य में डाल दिया कि वो जी उठाए करके स्त्रियां कहते हैं। वहां पर जो शब्द है ना, जो उसके मूल भाषा में जो शब्द है, वो हमें भ्रम में डाल दिया। हम कंफ्यूजन में हैं, हमें नहीं मालूम है ये हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो विश्वास कर सकते हैं क्या? नहीं विश्वास कर सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार प्रार्थना भी हमें उसका उत्तर है कर नहीं लगता है। हम बड़े भ्रम में हो जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, असमंजस में हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बड़ी हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर कई विश्लेषक कहते हैं नहीं मालूम भारत का क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या रखा है हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे घटना चक्र को चलाने वाला मेरा जीवित परमेश्वर आज भी जीवित है, और वो उसके हाथों से घटना चक्र बाहर नहीं जाता है। वो राजाओं को बैठाता है, राजाओं को निकालता है, वो उसके हाथ में है सारी बात। इसीलिए हमारे परमेश्वर को सर्वोच्च परमेश्वर कहा जाता है। वो नाम कोई भी ईश्वर अपने नाम के साथ नहीं ले सकता है। ये नाम कि वो सर्वोच्च नाम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। ये बात कई ईश्वरों के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं और आप जो सेवा करते हैं वो परमेश्वर के बारे में कहता है कि वो हर बातों को अपने नियंत्रण में रखता है। ये लोग इसीलिए करते ये हैं, यरूशलेम छोड़कर वो एमाउस नाम शहर पर जा रहे हैं। एमाउस नाम शहर जहां पर गर्मी है, वहां पर कहा जाता है कि वहां पर गर्म पानी के सोते हैं। ये यरूशलेम शहर बड़ा सुरक्षित है, अच्छा शहर है, उसको छोड़कर भागने के लिए वो मजबूर हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसको समय से पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी बताऊं, कई बार छोटी मोटी समस्याओं के संदर्भ में लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़कर दूसरे हरी घास को लेकर चले जाते हैं, वो कलीसिया ये कलीसिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी के समस्याओं का समाधान किसी पास्टर के हाथ में, नए चर्च में, नए संगति में नहीं रखा है। मेरे भाई और बहनों, मैं आगे आपको बताऊंगा इन बातों की समाधान कहां पर रखा हुआ है। हम अपने चारों तरफ की समस्याओं के आधार पर हम बातों को न बदले, लेकिन हमारी व्यक्तित्व को, हमारे लक्ष्य को, हमारे नजरिए को बदलना अनिवार्य है। ये लोग अब भ्रम में पड़ गए हैं, आश्चर्य में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, उनके सारे दिमाग लगाने के बाद भी अब क्या होगा नहीं मालूम। इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा, वो हमारे राजनीतिक घटना चक्र को बदलेगा, कुछ होगा। कई मसीही भाई लोग मुझसे कई बार बोले कि जब
हमारे राजनीतिक लोग आए और बोले कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो लोग सोचे सच में अच्छा दिन आएगा, लेकिन इस प्रकार के दिन आएंगे वो कभी भी नहीं सोचे, ये बात को बोलते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज को सुनने वाले भाइयों बहनों, भारत में मसीहों के लिए जीना अब आसान नहीं है। बहुत चुनौती है आप लोगों के पास। मसीही होकर जीना अब चुनौतीपूर्ण बन गया है, विशेषकर गांवों में, वो कस्बों में जहां पर वो अकेले रहते हैं और दूसरों की गिनती ज्यादा है, वहां पर अपनी जिंदगी को बढ़ाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चारों तरफ के लोगों को शायद ना बदले, भारत के राजनीतिक घटना चक्र को ना बदले, लेकिन आपके साथ उसके एक विशेष संबंध को देगा। अब मैं अपने शब्दों को मैं आगे ले जा रहा हूं। जब हम परिस्थिति के दबाव में आ जाते हैं, अब हमें कोई आशा की किरण नहीं दिखती है, अब परिस्थिति हमें ले डूबेगी, हमें लेकर खत्म कर देगी, हमारे परिवार को तहस नहस करेगा, हम अब कभी भी आर्थिक तौर पर नहीं उठ सकते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जब हम पहुंचते हैं, मैं आज आपको यह बताने के लिए आया हूं, एक परमेश्वर है जो आपके जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा, और वही परमेश्वर आपके जिंदगी में उस बदलाहट को लाएगा जो आप सोचते हैं वैसा नहीं। वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आया, लेकिन उसकी राज्य आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। उसका राज्य आपके दिलों में वास करता है। वो शांति और आनंद का राज्य है। उस राज्य वो अदृश्य राज्य है। अब यहां पर क्या करता है, जब ये लोग परेशान हो गए, इनके पास उत्तर नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब समस्याएं आती हैं उस समय हम लोग कई बार सोचते हैं उस समस्या का विश्लेषण करना अच्छा होता है, चाहे वो कलीसिया का समस्या हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो। हम सोचते हैं कि 2-4 लोग बैठकर मिलकर उसके बारे में बातें करें, कौन क्या किया, किसने क्या कहा, किसने कहां से लाया, इन सारी बातों के विश्लेषण करने से बात खत्म हो जाती है। ये लोग दोनों, कैफा और वो व्यक्ति, क्लेओपस और वो व्यक्ति, दोनों मिलकर यही बात को कर रहे हैं वहां पर कि ऐसा हो गया, हमारे यीशु को मार डाले, और वो तीसरा व्यक्ति उनके साथ में आता है। मैं आपको बताऊं कि आप परिस्थिति के दबाव में, परमेश्वर आपके करीब आता है, आप देख नहीं पाते हो, लेकिन एक बात को जानना, वो जो आपसे प्यार करता है वो आपके करीब आने वाला परमेश्वर है। वो आपके सफर में आपके संग रहकर चलने वाला है। आप सोचते होंगे मैं प्रधानों में नहीं हूं, कलीसिया का मुख्य धारा में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बड़ा पादरी नहीं हूं जो लोग जानते हैं, मैं वो पास्टर नहीं हूं जो लोग दुनिया के आसपास के, मेरे गांव में भी मेरे को कोई नहीं जानता है। आपको गांव वाले नहीं जानते होंगे, आपकी संस्था आपको नहीं जानती होगी, आपके कलीसिया आपकी अहमियत को नहीं जानती होगी, इसलिए आप अकेले दूर हो जाते हो। पिछले दिन एक व्यक्ति मुझसे कहता है, बड़ा जन समूह के अंदर, लोगों के बड़े समुद्र के अंदर मैं अकेला रहता हूं। शायद मेरे भाई मेरे बहन, आपके लिए कलीसिया में कोई भी आपको साथ में नहीं देता होगा। ये दोनों शिष्य, क्लेओपस और दूसरा शिष्य, यही सोचते थे कि हम तो यीशु मसीह के प्रिय शिष्यों में से नहीं हैं, हम तो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से नहीं हैं, हम यीशु मसीह के 70 शिष्यों में से नहीं हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। ऐसे ये दोनों सोचकर बात करते हुए ये 11-12 किलोमीटर के सफर कर रहे थे, लेकिन सफर में उनको जानने वाला एक यीशु मसीह है, आपको जानने वाला एक यीशु मसीह है मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरे द्वारा इस संदेश को इस गुरुवार के रात के समय आपके सामने ला रहा है कि आपको यह बताने के लिए, आपका सफर अकेला का होगा, आपका सफर असमंजस का होगा, आपका सफर भय का होगा। आप जब कल सवेरे उठोगे तो कैसा बात होगा, या अगले महीने को आप कैसे बिताओगे, ऐसे सोचकर चल रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आपके अनजाने में, आपके सफर में आपके संग चलने वाला एक यीशु है जो आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, आप पवित्र शास्त्र के सारी बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन जितने बातों को जानते हैं उस बातों से आपने जाना है कि वो यीशु अब नहीं रहा। आशा की बात अब हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो यीशु
आपके साथ सफर में चल रहा है, परिस्थिति के दबाव में, आप मानसिक बड़े तनाव में यीशु को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। एक बार शिष्य लोग नाव में आंधी तूफान में थे, उनके नाव में पानी भर रहा था। उस समय उनके साथ भी हुआ यही यीशु जो उनको भोजन खिलाया, जो उनके साथ रहा, जिस यीशु ने उनको शिष्य बनाकर बुलाया, जिस यीशु ने उन्हें बहुत सारी बातों को सिखाया, जिस यीशु ने उनको चंगा करते हुए उन्होंने देखा और मरे हुओं को जिलाते हुए देखा, वो यीशु पानी पर चलकर आता हुआ, वो उसको नहीं पहचान पाए। वो लोगों ने सोचा कि भूत है करके वो लोग जोर से चिल्लाए। परिस्थिति के दबाव में परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि मैं और आप सोचते हैं परमेश्वर कार्य करे तो मैं जैसा सोचता हूं वैसे करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे बैंक में पैसा लाए, परमेश्वर मेरे हाथ में किसी के द्वारा पैसा दिलाए, लेकिन परमेश्वर करता यह है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जिसने मत्ती 28 के 28वें अध्याय में कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम यरूशलेम से यमौस को भाग कर जाते हो, परिस्थितियों से डर कर भागते हो, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा परमेश्वर आपके साथ आएगा। ये मत सोचना कि आप मसीही बन जाने के कारण या आप चर्च जाने के कारण या किसी अभिषक्त को आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के कारण आपके जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा मत सोचना। अगर मेरे जैसे प्रचारकों ने आपको बताकर आपको प्रोत्साहित किया है तो वो बहुत तात्कालिक बात है कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जो बाइबल से प्रचार कर रहा हूं वो बाइबल कहीं भी नहीं कहती है कि मसीहों के जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। ये बाइबल ये कहता है समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर उस पार ले जाऊंगा। हमारे लिए जो आशा की बात ये है, ये नहीं है कि हमें समस्याएं नहीं आएंगी। हमारे लिए आशा की बात ये है कि समस्याओं के अंदर जब तुम पानी में से होकर गुजरोगे वो पानी तुम्हें नहीं डुबाएगा। जब तुम आग से होकर जाओगे उसकी आंच तुम पर नहीं लगेगी। यह है मेरा बाइबल नहीं कहता है कि तुम आग में नहीं जाओगे। शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम बड़े परिस्थिति में हो, अकेले पड़ गए हो, कोई तुम्हारे साथ में नहीं है, राजा भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है, अब तुम्हारे लिए आग का भट्टी रखा हुआ है। और उनके अंदर वो जानते थे कि परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें आग में से नहीं, उनको आग में बचाने के लिए आया। मेरे शब्द को ध्यान देना, उनको परमेश्वर आग में से नहीं बचाया, लेकिन आग में आकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान जिंदगी में चुनौतियों को सामना करने वाले भाई बहन, आज मैं ये बताने के लिए आपके पास आया हूं, आपको उस परिस्थिति से नहीं बचाएगा। वो परिस्थिति में आप पड़ोगे, लेकिन परमेश्वर और वो चौथा व्यक्ति बनकर, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ चौथा व्यक्ति बनकर आग में उतर आने वाला परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर। वो परमेश्वर आपसे कहता है, आपकी जिंदगी में जब आप परिस्थितियों में पड़ जाओगे उस समय मैं हस्तक्षेप करूंगा। और उस हस्तक्षेप के में जब वो करता है, वो उन्हें प्रोत्साहित करता है। और वो प्रोत्साहन मिलते वक्त में हमको नहीं मालूम है कि ये प्रोत्साहन कैसे होता है, लेकिन मैं जल्दी से इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जब आप उसके 27वें वचन को पढ़ोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यीशु मसीह आकर, जैसे वो लंगड़ा व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति रोड के किनारे पड़ा हुआ था, उसको बोला कि उठ चल, अपने खाट उठाकर चल। बर्तिमाई को बोला कि तेरा विश्वास तुझे चंगा कर दे। कई बार हम लोग यही चीज को अपेक्षा करते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पास आए, चल तेरा पूरा आर्थिक परिस्थिति ठीक हो गया, जो तेरे विरोध में खड़ा है वो सब खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर कई बार ऐसा नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह का यहां पर उनके साथ व्यवहार करने का तरीका देखना। वो 27वां वचन कहता है, तब उसने, जब वो लोग बड़े असमंजस में हैं, भय में हैं, वो लोग बातों के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, उस समय यीशु मसीह क्या करता है, तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये मसीही जगत में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग 5 साल 10 साल 20 साल कलीसिया में रह जाते हैं, उनको अनजाने में एक सोच उनके अंदर आ जाता है कि हम बाइबल के बारे में सब कुछ जानते हैं,
हम कलीसिया को चलाते हैं। कभी कभी हमारे कलीसियाओं में ऐसे शख्स आ जाते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ चलाते हैं। नहीं मेरे भाई, कलीसिया जिसका है वो चलाता है कलीसिया को। कोई आपके पैसे, आपकी उपस्थिति, आपका मेहनत नहीं है कलीसिया। आपने वो किया जो आपको परमेश्वर ने दिया था। लेकिन यहां देखते हैं यीशु मसीह उनको प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया हुआ औजार, उपयोग किया हुआ परिस्थिति वो ये है कि वो परमेश्वर का वचन को आपके जीवन में उपयोग करता है। मैं आज बड़े बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहूं, आराधना करना अच्छा है, गीतों का गाना अच्छा है, हम प्रार्थना में बैठना अच्छा है, उपवास करना अच्छा है, लेकिन इन सब के अंदर हमें उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, हमारे लिए आवश्यक प्रकाश देने वाला परमेश्वर के वचन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आजकल कई सभाओं में होता है कि लोग कई घंटे आराधना करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा परमेश्वर का वचन उनको नहीं चाहिए। उनको फिर से वो आराधना का माहौल चाहिए। आराधना के माहौल में बड़ी उमंग आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आराधना के समय परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के किए हुए कामों के लिए धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे बातें करता है तो परमेश्वर के वचन से करता है। देखना यहां पर निरुत्साहित, हताश, निराश विश्वासियों को, जो लोग अपने आप को अकेले पाए, वो लोग भाग रहे थे परिस्थितियों से, उनसे व्यवहार करने के लिए यीशु मसीह अपनी महिमा उन्हें नहीं दिखाया। उनको यह नहीं बताया कि देखो मैं जी उठा हूं, मेरे उंगलियों को देखो। थोमा के साथ किया, उसने बोला थोमा देख मेरे हाथों की उंगली, हाथों में जो घाव है, मेरे पसली में जो छेद है उसको देख, घाव है उसको देख। लेकिन इन शिष्यों को उन शिष्यों को पर प्रभु यीशु मसीह प्रोत्साहित करते हैं अपने वचन को देते हुए। मेरे और आपकी जिंदगी में आज मैं बताऊं, मसीही जगत में सबसे कमी है तो वो कमी परमेश्वर का वचन का है। परमेश्वर का वचन हमें पापों के बारे में समझ देता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति देता है। परमेश्वर का वचन हमें हमारी जिंदगी को साफ करता है, हमारे भ्रम को दूर करता है, निराशा के घटकों को हमारे जिंदगी से दूर करता है। और ऐसे जब होता है, उस अध्याय को आप लोग पढ़ना, मेरा समय समाप्त हो रहा है, उस समय को आप उस अध्याय को पढ़ना तो देखते हैं कि इस यीशु मसीह उन्हें वचन से प्रोत्साहित करते हुए आगे ले गया और वो यीशु मसीह उनका मेजबान बन गया। अब तक ये यीशु उनके सफर में उनका साथी था। ऐसे समझो, हम ट्रेन में या बस में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो हमारे साथ में एक सहयात्री है जो हमारे साथ बैठकर सफर कर रहा है। यीशु मसीह वैसा ही था। ये लोग चर्चा कर रहे हैं, यीशु मसीह अपनी बातों को उन्हें समझाना शुरू किया। अब वो लोग जब सफर के एक जगह पर पहुंचते हैं, यीशु मसीह आगे जाने को लगा, ये लोग बोले शाम हो गया है, हमारे साथ रुक कर जाओ। और यीशु मसीह उनके साथ गया तो यीशु मसीह मेजबान बन गया। कैसे? उसने रोटी को लेकर आशीष दिया, जब उसने तोड़ा उसको, उनके आंखें खुल गई। मैं आज यही बात मुझे आपको बताना है, आपकी जिंदगी के परिस्थिति के अंदर जब यीशु मसीह के साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध बन जाएगा, आप उसके करीब आएंगे। वो करीब आना, हम आराधना में जब सब लोग आराधना कर रहे हैं उस समय हम भी ताली बजाकर, वो जो भावुकता के पहल पर नहीं, हम व्यक्तिगत तौर पर, आज मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। आप बाइबल पढ़ते होंगे, आप लोग 2 घंटा प्रार्थना करते होंगे, वो सब दूसरी बात, लेकिन यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए आप कितना समय निकालते हो? वो संबंध आपको परिस्थितियों को सामना करने के लिए एक बहुत बड़ा फर्क को लाएगा। आज मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनके साथ जब मेजबानी करता है, जो यीशु मसीह उनके साथ चला, जो यीशु मसीह उनके जिंदगी में हस्तक्षेप किया, वचन से उन्हें जब व्यवहार किया, तब इन लोगों का कहना बाद में यह है कि जब वो इन बातों को कह रहा था तो हमारे उनके साथ उसके अगले वचन, आगे के वचन को देखना, उसका 28वां वचन, 29वां वचन, या 29वें वचन में कहता है कि वो, और 30वें वचन में वो रोटी को तोड़ता है।
31वें वचन में लिखा है कि उनके आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनके आंखों से छिप गया। उसके बाद वो कहने लगे कि जब हम ये बातों को कर रहे थे तो हमारे दिल में एक उमंग आने लगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जिंदगी से व्यवहार करता है, जब उसका वचन हमारे पास आता है, तो वो वचन हमारे अंदर बहुत फर्क को लाता है, हमारे अंदर वो उत्तेजना को पैदा करता है। वो उत्तेजना आज मसीह जगत में नहीं मिल रहा है। आज मुझे यही बात आपसे कहना है कि आपके जिंदगी में जब आप परिस्थितियों के दबाव में पड़ते हो, यीशु मसीह के साथ एक विशेष समय को आप लोग निकालें। मैं आज आपसे पूछूं, आप अपने नौकरी करने वाले लोग छुट्टी लेकर सैर करने के लिए, सपाटा करने के लिए, मनोरंजन के लिए आप लोग समय निकालते हो। आप लोग कलीसिया के उपवास प्रार्थना के लिए जब वक्त मिला तो जाकर बैठते हो। लेकिन मैं आज आपसे पूछूं, क्या आपने कभी समय निकाला है, प्रभु मैं ये आज और कल आपकी उपस्थिति में बैठने जा रहा हूं, मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए नहीं, दूसरे विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में वचन को पढ़ूंगा और प्रार्थना में बैठूंगा। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल का काम है, ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर बैठोगे परमेश्वर आपके मन में कार्य करेगा। जब परमेश्वर जानता है कि आप गंभीर हैं उसके उपस्थिति में बैठने के लिए, आपको कोई बड़े मीटिंग में 10,000 लोग, 1,000 लोग बैठे हुए मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अकेले में हमसे व्यवहार करने वाला यीशु है, मेरे और आपका यीशु। आज मसीही जगत में हजारों के तादाद में जाकर उमंग से गाना गाएं, और जब स्टेज में 40,000 50,000 वाट में गाना चलता है तो कोई भी थिरकने लगता है और तालियां बजाता है, झूमते हैं। हमको लगता है कि बहुत बड़ी कुछ हो गया। कुछ नहीं होता है, वो उसका अपना जगह है, वो बुरा है ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मसीही जगत आज एक चीज को भूल बैठा है कि अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। और यहां पर उनके साथ होता है कि यीशु मसीह उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है। वो उनका सहयात्री था, वो उनका मेजबान बन गया, और जब मेजबान बना तब उनके आंखें खुल गई। अब उनको समझने लगा कि वो जब बातें कर रहा था, हमारे अंदर आग लगी हुई थी, हमारे अंदर कुछ उत्तेजना पैदा हो रही थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि परिस्थिति का इतना दबाव था। अब मैं आपको आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूं। यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आता है, वो हमारी आंखों को खोलकर बताता है कि समस्या चारों तरफ वैसा ही है। हमारे विरोध करने वाले व्यक्तियों को हम नहीं बदल सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मसीह विरोधी कार्य हो। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते निस्सहाय होकर। उनके मजाक को, उनके पीड़ाओं को, उनके उत्पीड़न को हम सहन करते जाए, उसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाग सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो हमारी आंखों को खोलता है। तब हमें पता लगता है कि मेरा परमेश्वर परिस्थितियों से भी बड़ा परमेश्वर है। परिस्थिति बहुत बड़ा है, आने वाले आंधी में लहर बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आने वाले लहरों से भी बड़ा है। ये बात हमारे अंदर एक समझ आता है। वो समझ में क्या होता है मालूम है? यहां पर उस वचन में देखना, वो वहां से उसके आखिरी वचन में देखते हैं, वो वहां से वापस जाना शुरू कर दिए। उसका 33वां नहीं, या उसका 33वां वचन, वे देखना, उस वचन को देखना, उसका 33वां वचन, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। कौन? कब? अरे रात हो गया, सवेरे चले थे वहां से। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा था उस दिन 12-13 मील वो लोग पैदल चले थे, तो कम से कम 4 घंटा सफर करके ये सफर को तय किए थे। लेकिन जब उनके आंखें खुल गई, परिस्थिति नहीं बदला। यरूशलेम में अभी भी सरदारों ने यीशु मसीह को मार दिया है। वहां पर यीशु मसीह के शिष्यों के खिलाफ मारपीट करना शुरू करेंगे, उनको वहां पर पीड़ा शुरू होने वाला है। लेकिन ये शिष्यों के अंदर जब आंखें खुल गई, उनकी नजर जब खुल गया, यीशु मसीह का तोड़ा हुआ रोटी खा लिए, तब उनको अंदर एक इतनी उत्साह और उत्तेजना आया। कोई आकर उनको नहीं बोला कि तुम्हें वो मिलेगा ये मिलेगा। वो उनको पता लग गया कि हमारी जिम्मेदारी एमाउस में रहना नहीं है, हमें वापस यरूशलेम जाना है।
क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम में ठहरे रहो, वहां मैं तुम्हें शक्ति दूंगा और वही शक्ति तुम्हें मेरा गवाह बनाएगा। तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हो, परिस्थिति से भाग सकते हो, लेकिन वहां पर जाकर यीशु मसीह का हस्तक्षेप, वचन से जब परमेश्वर बात किया, यीशु मसीह पर्वत पर बैठकर प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह दोनों के साथ मूसा, भविष्यवक्ताओं से, उनसे जब बातें किया, उस समय उपलब्ध परमेश्वर के वचन से जब यीशु मसीह उनसे व्यवहार किया, वो बाद में समझे, बातें करते वक्त नहीं, वो उस बातों को खोल करके यीशु मसीह इस प्रकार मरना है और जी उठना है, ये जिसके बारे में तुम आशा रखे हो उसके बारे में तुम्हारी जानकारी पूरा नहीं है, वो यीशु के बारे में पूरी जानकारी देता है। और जब घर पहुंचकर मेजबान बनता है, रोटी तोड़ता है, उनकी आंखें खुल जाती है। अब उन्हें समझ में आता है कि हम यहां नहीं रहना है, हमें हमारी जिम्मेदारी के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए वापस यरूशलेम जाना है। आज मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप परिस्थिति के दबाव में आप परेशान हैं, तो मैं आज आपको एक बात बताऊं, वापस यरूशलेम चले आओ। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में अगले कुछ दिन आप बने रहो और परमेश्वर की वो शक्ति जो अपरंपार शक्ति है, वो शक्ति आपके अंदर देगा और वो शक्ति के बदौलत परिस्थिति नहीं बदलेगी। यरूशलेम में धर्म के ठेकेदार, राजनीतिक लोग आज भी यीशु मसीह के शिष्यों के खिलाफ पीड़ा शुरू किए हैं, लेकिन इनके अंदर एक दिलेरी आई, मरेंगे तो मरेंगे, यीशु के लिए मरेंगे। वो जो दिलेरी उनके अंदर आने का कारण ये था, इसलिए नहीं कि तुमको कुछ नहीं होगा, जिहादी लोगों के समान स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें कुछ विशेष प्रतिफल मिलेगा। नहीं मेरे भाई, ये नहीं है मसीही विश्वास। हम प्रतिफल के लिए कार्य नहीं कर रहे, प्रतिफल मिलेगा, जो काम करेगा उसके लिए प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मेरे और आपसे परमेश्वर की जिम्मेदारी या अपेक्षा यह है कि हम वापस यरूशलेम में आए, जहां मेरे और आपको रहना है। वहां परमेश्वर हमें शक्ति देगा, ऐसी शक्ति जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा आता था, चला जाता था, लेकिन अब मनुष्यों के दिलों में वास करने के लिए पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की एक नई सामर्थ आएगी। वो सामर्थ के लिए यरूशलेम जाकर वास करना है। मेरे भाई, मेरे बहन, एमाउस तात्कालिक तौर पर तुम्हारे लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। अभी तुम जिस परिस्थिति से डर कर भाग रहे हो, उससे तुम डर के भाग सकते हो। 12-13 मील तुम दूर जाकर वहां रह सकते हो, लेकिन मार्ग में मेरा यीशु तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हें उत्साहित करेगा, वो तुम्हें प्रोत्साहित करेगा उसके वचन से। वो किसी परमेश्वर के दासों को लाकर नहीं। हम सबों की सेवकाई यही है, जैसे आपके घर में एक अच्छे खबर का पोस्टमैन आता है, वो डाकिये का काम करते हैं। किसी का पत्र, किसी ने आपको कुछ पत्र दिया, हम लाकर आपको दे रहे हैं। मेरा काम इतना ही है, परमेश्वर का संदेश था और ये मैं आपके पास लाया, ये बताने के लिए परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन आपको परिस्थिति को सामना करने के लिए एक आंतरिक शक्ति मेरा परमेश्वर देगा। और वो शक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। मैं आपको विशेष फॉर्मूला बताने के लिए नहीं आया हूं। मेरे चर्च में आ जाओ, मेरे सेवकाई को अटेंड करो, मेरे YouTube के प्रचार सुनो, नहीं मेरे भाई, मेरे और किसी प्रचारक के YouTube के संदेश सुनने से आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लेकिन ये 66 पुस्तक जो है ना, वो आपके जिंदगी को बदल देगा। इस पुस्तक के पुस्तक जिनके जिंदगी में प्रभाव डाला, वो बड़े दिलेरी से गाए हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये वचन, मेरा प्रचार बड़े अभिषक्त लोगों के प्रचार सुनने से नहीं, आप किसी सभा में अटेंड करने से नहीं, किसी प्रार्थना सभा में जाने से नहीं, लेकिन ये वचन लोगों के दिलों को बदल देता है। वो पत्थर जैसे दिलों को तोड़कर उसको बदल देता है। आपके बदतर जिंदगी को बदलकर वो आपको वो स्वच्छ कर देगा। जिसके दिल बड़े लाल रंग के हैं, उसको साफ करके वो सफेद कर सकता है। ये वचन जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने उसने पिता के नाम पर या परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उनको झिड़क नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर का वचन को उपयोग करके उससे बातें किया। आपको परिस्थिति से बात करना है तो यह वचन चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास
ये वचन हिंदी भाषा में उपलब्ध है, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। कितने सारे सैकड़ों लोग उनके पास ये वचन उपलब्ध नहीं है, वो परेशान है, लेकिन आपके पास वचन है, वो वचन आपसे बात करेगा। मैं आपको बताऊं, हर धर्म के पास शास्त्र है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनी हो, सिख हो, कोई भी धर्म के पास उनके अपने अपने शास्त्र हैं। लेकिन एक ही शास्त्र है जिसको पवित्र बाइबल कहते हैं, वो ही सिर्फ एक ऐसा शास्त्र है जिसको जीवित वचन कहा जाता है। वो 2000 साल पहले लिखा गया है, लेकिन आज भी आपसे बातें कर सकता है। ये वचन आज भी लोगों के जिंदगी को बदल रहा है, और वो बदल रहा है ये वचन के लिखे हुए काले सफेद अक्षर से नहीं, ये परमेश्वर का वचन होने के कारण आज भी ये वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या आप बाइबल को हर दिन पढ़ते हो? क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हो? अगर आप बिताओगे तो मैं आपको बताऊं, आपके अंदर परिस्थिति को सामना करने की एक विशेष शक्ति। ये दोनों शिष्य डर कर भाग रहे थे, उनके अंदर इतनी इतनी हिम्मत आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाओ, यरूशलेम चले जाओ। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में अलग अलग जगह पर पीड़ाएं हो रही है मसीहों के लिए, लेकिन सबसे पहला पीड़ा शुरू हुआ यरूशलेम शहर पर। यरूशलेम शहर में पीड़ा बहुत तीव्र था, इतना तीव्र था, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि विश्वासी लोग वहां से भाग गए। इतनी भयानक पीड़ा थी। वो पीड़ा को सहने के लिए मेरे भाई मेरे बहन, आपको एमाउस से वापस यरूशलेम लाएगा। यरूशलेम में आपको शक्ति मिलेगी, वो शक्ति इन पीड़ाओं को सहन करने के लिए, इन पीड़ाओं के अंदर परमेश्वर के गवाह बनने के लिए परमेश्वर आपको सशक्त करेगा। मैं अपने शब्दों को समाप्त करूं, आप लोग अपनी आंखों को बंद करो, आपकी जिंदगी के समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में दो। प्रभु, मेरे समस्याओं के अंदर मुझे कोई भी भविष्य नहीं लगता है। प्रभु, मेरे कॉलेज की पढ़ाई, मेरे आर्थिक समस्या, अगले महीने का कर्ज, प्रभु बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रभु, मेरे बच्चों की शादी इस आर्थिक तंगी के अंदर कैसा होगा मुझे नहीं मालूम। प्रभु, मेरी नौकरी, मेरा घर का अगला महीना का किराया, मेरा हर परिस्थिति के सामने मैं निस्सहाय पाता हूं। प्रभु, तेरे सामने देता हूं। प्रभु, मैं नहीं जानता ये बातें कैसी होगी, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, जो परमेश्वर मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है। जिसने बुलाया मुझे अपने मंजिल तक ले जाने के लिए वो सक्षम है। प्रभु, मैं कभी भी यरूशलेम छोड़कर न जाने पाऊं। प्रभु, स्वर्गीय परमेश्वर, मेरी आवाज को सुनने वाले सभी प्रियजनों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, उनके जिंदगी की समस्याएं क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सर्वज्ञानी परमेश्वर आप जानते हैं। प्रभु, उनके जीवन में किस प्रकार का आश्चर्य है, किस प्रकार के भ्रम है, किस प्रकार का निराशा है, किस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करके वो डरे हुए हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी उपस्थिति नए तौर पर उनके जिंदगी में आने पाए। प्रभु, और वो प्रभु उनके आंखें खुल जाएं, ऐसा खुले कि वो जीवित परमेश्वर, पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु को जीत लिया है, उस यीशु मसीह की पहचान उनको हो जाए, उसको वो अपने आंतरिक आंखों से देख पाए, जिसके कारण उनके अंदर थकावट नहीं, उनके अंदर डर नहीं, उनके अंदर निरुत्साह नहीं प्रभु, लेकिन पूरा उत्तेजना के साथ वो वापस यरूशलेम आए, जहां पर आप उन्हें सशक्त करेंगे, आप उन्हें ऐसी शक्ति देंगे जिसके कारण वो जगत के छोर तक आपके गवाह बन जाएं। जहां भी आप उनको रखें वहां पर आपके लिए खड़े होने वाले वीर शूरवीर बन जाएं। प्रभु, हर जनों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, इस सेवकाई को तेरे हाथों में देता हूं जो लोगों के लिए आशीष का कारण बना हुआ है। पास्टर शिबू जी को तेरे हाथों में देता हूं, उनके संगी सारे पासवानों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, तेरी आशीष के हाथों ने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। हालेलुया, हमको प्रोत्साहित किया। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी थॉमस पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमें असीम प्रेम से प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। दाजी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमें सुनाए वो वचन के लिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इतना तक आपने हमें संभाला, रखवाला किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु का दास से आज भी फिर से वचन सुनने के लिए आपने हमें सहारा किया, हमें दिया हुआ आत्मा को परखने के लिए धन्यवाद। हमें अनुग्रह करना प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी हमें दिया हुआ आत्मा जो भय का नहीं, सामर्थ का और प्रेम और संयम का है, वो आत्मा से हम भरते हुए जो हम जाना है उधर जाने के लिए निर्डर होकर हमेशा रहने के लिए हमें कृपा उंडेलना प्रभु जी, कृपा उंडेलना। प्रभु का दास से आज सही रीत से हमें बात समझाया, प्रभु का वचन का सामर्थ हम पाक कर आगे बढ़ने के लिए कृपा उंडेलना प्रभु जी। सुना वो वचन हरेक के लिए आज की कारण निर्डर होकर हर परिस्थिति में रहने के लिए सामर्थ पाने को कृपा उंडेलना प्रभु जी। आपका अनुग्रह से हम अनुग्रह पाए, दुनिया की ओर देखकर नहीं, प्रभु की ओर ताकते हुए हमारे जीवन आगे बढ़ाने को कृपा उंडेलना प्रभु जी। जो डर कर भाग जाते हैं उनको वापस लाने के लिए आपका वचन सामर्थ्य है, जानता हूं प्रभु जी। धन्यवाद। आपका जीवित वचन आज हमें दिया है, जीवित वचन हम पढ़कर सुनकर मनन करते हुए अधिक अधिक सामर्थ पाकर प्रभु के लिए या आपके साथ जीने के लिए कृपा उंडेलना प्रभु जी, कृपा उंडेलना। सुना हुआ सबको आपके हाथ में सौंप देता हूँ, अनुग्रह करना। वचन प्रचार किया प्रभु का दास को भी आपको हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। उनका सेवकाई को बढ़ोतरी देना, अनुग्रह करना, पारिवारिक जीवन में आशीष देना प्रभु जी, पीढ़ियों को आशीष देना। धन्यवाद। यहाँ पर भी हो उधर दूसरे के लिए आज की कारण बनकर जी। शिव सामुएल पास्टर को लिए भी प्रार्थना करता हूँ, अब अनुग्रह करना, उनका सेवकाई को भी बढ़ोतरी देना और अधिक लोगों को लेकर सेवकाई देश में करने के लिए आप कृपा उंडेलना। हमें भी अभी तक आपने संभाला, रखवाला किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। दुनिया के भिन्न भिन्न जगह में बैठकर एक मन होकर एक साथ होकर आपका वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया। आज आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये वचन हमारे सामर्थ बनकर आगे बढ़ने के लिए कृपा उंडेलना, कृपा उंडेलना प्रभु जी। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद। अभी हम विदा होता हूं, ना विदा होने वाला कृपा संगति साथ में फिर से मिलने तक आपके पंखों के हाथ में मैं सुरक्षित देखना प्रभु जी। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हर सेवकाई को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। हमारे आज का परिस्थिति बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु ना बदलते हैं। प्रभु हमेशा हमारे लिए काम करते रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमारे जरूरतों को जानते हैं, हमारे अवस्था को जानते हैं, उधर क्या करना है करके आपको मालूम, उसके अनुसार आप हमें दिलेरी देते हैं, आशीष देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम पर मांगता हूँ, सुनना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। थैंक यू।